हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों सामान्य हिंदी लेके आए हैं यूपी स्पेशल, यानी कि दोस्तों यूपी जो एग्ज़ाम होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ये दोस्तों हम आपको क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जिसमें से आपको मॉडल पेपर है यानी कि प्रैक्टिस सेट है। इसमें से आपके दोस्तों 37 प्रश्न है। इन 37 प्रश्न में दोस्तों हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक होता है, जिसमें से आसानी से आप क्वेश्चन को दोस्तों 35 तक ले जा सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर डेली वीडियो देखते होंगे, क्योंकि मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ इतनी समय, तो आप उन वीडियो को देखिएगा, अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नियर अबाउट है दोस्तों, 17 और 18 यानी फरवरी को है, तो विशेष करके ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को, अपने वीडियो को। तो दोस्तों इसमें से जैसे हमारा पहला प्रश्न आता है। अब इस पहले प्रश्न में क्या पूछा जाए, नीचे दिए गए शब्दों में वह जोड़ चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। अब इसमें से युग्म दिया गया है, अब उस युग्म का दोस्तों वो हमें निकालना है जो एक दूसरे का विलोम ना हो। जैसे कि ऑप्शन ए में है, जिसे गुण का अवगुण दिया गया है, देव का दानव दिया गया है, सम्मान का आज्ञा दिया गया है, तरल का ठोस दिया गया है। तो आपको इसमें से डिफरेंस कौन लग रहा है? तो दोस्तों इसमें से जो डिफरेंस है वो सम्मान का आज्ञा नहीं होता। अब सम्मान का दोस्तों अपमान हो जाता है, याद रखिए, सम्मान का अपमान हो जाता है, आज्ञा का दोस्तों अवज्ञा होता है। अब 40 नंबर प्रश्न आता है। दो प्रश्न ऐसे मिलेंगे, सेम टू सेम पेपर ही आपको ऐसे मिलेगा। अब इसमें से जय का पराजय, सार्थक निरर्थक, पतन का उन्नति या आपका धर्म का पुण्य, इनमें से आपको दोस्तों कौन सा लग रहा है? तो दोस्तों धर्म का पुण्य। दोस्तों धर्म का क्या होता है? धर्म का दोस्तों अधर्म हो जाता है और पुण्य का दोस्तों विलोम हो जाता है। तो सही दोस्तों ऑप्शन ये होगा, लेकिन गलत निकला, हमें गलत निकालना था जो ना हो। तो ऑप्शन डी दोस्तों गलत है, इसमें से ऑप्शन सी सही गलत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से क्या बताना है? संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अब यद्यपि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? यानी कि ऑप्शन ए है यद धस अपि, या अधन यधिपि, या दोस्तों सी है यदि धन अपि, या दोस्तों डी है अधा धन अपि। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यदि धन अपि, यानी कि यद्यपि। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है तिरस्कार का। दोस्तों तिरस्कार का कौन सा होगा? यानी तिरस धन प्लस कार, तिरह धन कार, या दोस्तों तिह धन कार, या दोस्तों तिर धन कार। इनमें से आपको उतारना है तिरस्कार का। तो तिरस्कार का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें से ये देखिए तिरस धन कार। इसमें से दोस्तों जो दो बिंदी लेंगे, हमेशा दो बिंदी उन वर्डों में लिखेगी जहां पर दोस्तों आधा सा बना होगा, कोई भी आधी चीज बनी होगी दोस्तों, उसके पहले दोस्तों बिंदी लिख दिया जाएगा। यह याद रखने का आपका तरीका है, आप रख सकते हैं। फिर इसके बाद 43 नंबर प्रश्न आता है। अब 43 नंबर में क्या है? इसमें से दोस्तों किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया पद का अर्थ प्रकट करते हैं? किस में, कौन सा ऐसे समाज में? बहुवीरी में, द्वंद्व में, कर्मधारय में, या तत्पुरुष में? तो 43 नंबर का जो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों बहुवीरी। बहुवीरी दोस्तों जब मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं और 44 का सी आता है, सॉरी 44 का, यानी गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जैसे दुग्ध है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या अव्ययचुक भाव है। तो गौशाला में दोस्तों जो हमारा जो कौन सा है वो तत्पुरुष समास है। जिस समास का दोस्तों दूसरा पद और दोस्तों पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो और तत्पुरुष समास होता है, जिसमें दोस्तों गाय की शाला मतलब रहने वाला स्थान। तो शाला दोस्तों इसमें क्या हो जाता है? प्रथम यानी प्रधान पद हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या बताना है? पर्यायवाची। अब कमल का पर्यायवाची आप बता सकते हैं, कुसुम, पुष्प, प्रसून, या पुंडरिक। अब आप इसमें बता सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो यानी कि कौन सा पर्यायवाची दोस्तों उपयुक्त पर्यायवाची लिखना है, तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची बताना है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा? वो दोस्तों पुंडरीक होगा। बहुत लोगों के दिमाग में पुष्प आया होगा, कुसुम आया होगा, ये नहीं है, पुंडरीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। पुंडरीक आपने बहुत कम सुना होगा। अभिलाषा का आपको बताना है पर्यायवाची, तो यानी कि आकांक्षा, अहंकार, विकार, या हार्दिक। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी 46 का, वो ऑप्शन ए हो दोस्तों, आकांक्षा। 47 नंबर दोस्तों आता है आकाश। आकाश का बताना है। आकाश का क्या होगा? दृग, विप्र, व्योम, या दोस्तों कगार। इसमें से आपको बताना है। तो 47 नंबर को दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विप्र हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या है 48 में, इसमें से मुहावरे और लोकोक्तियां दिया गया है। तो इसमें से मुहावरे और लोकोक्तियां बताना है। जैसे पाव 12 होना, क्या है? पाव 12 होना क्या होगा? दांव हारना, कार सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, या सुबह हो जाना। इनमें से आपको बताना है। वो 48 नंबर का दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि लाभ ही लाभ होना। इसमें आता है गंगा नहाना। तो गंगा नहाना क्या होगा? पवित्र होना,
कार्य पूरा यानी निश्चित होना, नदी में स्नान करना या प्रशंसा करना। इसमें से आपको बताना है। तो 49 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कार्य पूरा कर कर निश्चित होना, यानी गंगा नहाने का मतलब ये तो कहते हैं ना कि हम गंगा नहा चुके हैं अपने काम से, तो ये दोस्तों क्या हो जाता है, कार्य पूरा निश्चित होना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आंख लगना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना। तो कहते हैं ना मुझे आंख लग गई थी, कोई काम कर रहा था, मुझे फिर थोड़ी देर में आंख लग गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नींद आना, यानी आंख लगने मतलब नींद आना। फिर इसके बाद 51 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से आपको रिक्त स्थान भरना है। अब इसमें से क्या है, अंधों में राजा। तो अंधों में राजा मुहावरा सुना होगा, तो दोस्तों अंधों में राजा क्या लंगड़ा है, पहलवान है, चतुर है, काना है। तो आप फिल करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा अंधों में काना राजा, ये बोलना है। फिर डैश है कि अंधे को हरा, यानी कि हरा ही हरा नजर आता है। तो ये है 52 नंबर का, बताइएगा। तो यानी कि दोस्तों इसमें से क्या लिखा है, तो इसमें से जैसे फिल करेंगे बचपन, सावन, आँख, बात। तो दोस्तों इसमें से जैसे मेरा जो टेबल बैठ रहा है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ये आता है। अब जैसे कि 53 नंबर आता है, 53 में है काला अक्षर डैश बराबर। तो काला अक्षर क्या है, उल्लू, गाय, भैंस या कोयल, किसके बराबर होगा काला अक्षर। तो काला अक्षर दोस्तों, काला कौन होता है, इसमें से भैंस होती है काली, तो कायल दोस्तों यानी काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसे आपको बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों 54 नंबर प्रश्न आता है, और 54 नंबर प्रश्न में कौन सा है, इसमें से दोस्तों है जो आपसे पूछ रहा है, इसमें से आपको बताना है इसमें सेट बनाना है। तो सेट कैसे बनेगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें कैसे बनेगा सेट, तो दोस्तों इसमें से जैसे कि आपको पढ़ना है, इसमें से जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब नौका की वह पतवार है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा आएगा, तो नौका की वह पतवार, इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भंवरों में जो अपनी, हाँ यहाँ से वह नंबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से, वह आ गया। अब वह के आगे से हमें स्टार्ट करना है। तो से कौन सा स्टार्ट होगा, तो दोस्तों इसमें से हमारा जो स्टार्ट होता है अगर देखा जाए, तो इसमें से अगर ये, हाँ जीवन से इस नौका, क्योंकि से के बाद जीवन से नौका ही आएगा, नौका को। फिर इसके बाद क्या आता है, नौका को थपेड़ों, यानी थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई। तो ये सेटअप बन गया। तो दोस्तों इसमें से वैसे जो देखा जाएगा, तो इसमें से कौन सा इधर बन रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। तो तक किनारे पहुंचती है, तो इसमें से अगर देखा जाए जो हमारा सही आंसर बन रहा है पीछे वाले से, तो वो दोस्तों ऑप्शन बन रहा है, दोस्तों ऑप्शन डी बन रहा है, यानी कि जो हमारा सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि वाह या राला। आप चाहे एक बार चेक कर भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे कि इसमें बताना है, इसमें से हमें त्रुटिपूर्ण वर्ड बताना है। त्रुटिपूर्ण कौन सा है, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, कोई त्रुटि नहीं। अब बताओ इसमें से, आप बता सकते हो आसानी से। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों गलत ऑप्शन है, मेरा भाई जिसका नहीं होता, मेरा भाई जिसकी शादी कल है, ये बताना चाहिए। फिर 56 नंबर आता है, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो आपको पहले ही गलत मिल गया, यानी 56 में जो गलत वर्ड है वो दोस्तों कौन सा है, यानी कि इधर मौसम की वर्षा हो रही। तो क्या हो जाएगा, तो आजकल नहीं होगा, इधर मौसम नहीं, इधर मौसम की वर्षा हो रही, ये होने, आजकल नहीं लिखेंगे हम। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से, इसमें से हमारा स्टार्ट होता है, यानी 59 तक करना है, 57 से। इसमें से दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है, यानी दत्तचित, दत्तक, त्याज या दंपति, इसमें से आपको बताना है 57 नंबर में। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, गोद लिया हुआ पुत्र को दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दत्तक बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें अगर मैं दंपति का बताऊं दोस्तों आपको, तो दंपति का क्या हो जाता है, ये पति पत्नी के जोड़े। दंपति का मतलब क्या होता है, पति पत्नी के जोड़े। अगर फिर आपको इसमें बताऊं दोस्तों, त्याज, त्याज का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों जिसे त्याग देना या उचित हो, यानी जिसे त्याग देना उचित हो, वो दोस्तों यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर इसके बाद 58 नंबर आता है, इसमें से क्या है, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, अपमानित, अनुपेय या अपर, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अपरिमेय होगा। 59 है, जो किए गए उपकारों को मानता हो, उपकारी, कृतज्ञ, यानी कृपा पात्र या सुपात्र, इसमें से आपको बताना है। तो 59 नंबर को राइट आंसर होगा कृतज्ञ होगा। फिर इसके बाद 60 नंबर प्रश्न आता है, और 60 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों मैंने रमेश को पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। तो लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या दोस्तों संयुक्त क्रिया। तो 60 नंबर को दोस्तों जो राइट आंसर लिखवाया जो होता है दोस्तों, वो प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि वो काम करवा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावती की भाषा कौन थी, ब्रज की, अवधी की, भोजपुरी की, खड़ी बोली की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो दोस्तों यानी कि अवधी लैंग्वेज थी, अवधी में लिखा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है,
दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों दिग्दर्शन का यानी दिग प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन, या दोस्तों दिग्दर्शन या दिग्दर्शन होता है। तो इसमें से आपको बताना, तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होता है वो दिग धन दर्शन यानी का के नीचे दोस्तों आधा का वाला मात्रा लगेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अपादान कारक, यानी कि कोई चीज अलग हो रही है तो वो अपादान हो रहा है उससे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या आता है? इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है, इसमें से बहुत फास्ट हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा पसंद लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में हमें। तो इसमें से दोस्तों जैसे कि आपको बताना है, इसमें असमर्थक शब्द का चयन करना है। अब इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इन 4 में से हमें चुनना है कौन सा असमर्थ है, यानी कि दोस्तों कौन सा मैच नहीं कर रहा है। जैसे पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। अब इसमें से आपको बताना है, तो दोस्तों आपको इसमें से देखिएगा, पीड़ा, व्यथा, दर्द, ये दोस्तों एक तरह के यानी कि फील कराता है दर्द से, यानी तो इसका संकट दोस्तों अलग हो जाता है, संकट आना ये अलग हो जाता है। फिर इसके बाद नीचे आता है 65 में आता है, स्नेह, अनुराग, देश, प्रीति। इसमें से दोस्तों आपको कौन सा लग रहा है? तो दोस्तों इसमें से देश अलग लग रहा है, लेकिन अनुराग, प्रीति, स्नेह से सब एक वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, 66 नंबर आता है। अब 66 में क्या है दोस्तों? इसमें से जैसे कि आपको पूछा जा रहा है 66 में क्या है? 66 में दोस्तों इसमें से भी आपको अलग बताना है, यानी कि जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 66 का दोस्तों जो देखा जाए तो दोस्तों इन 3 में से 3 आपको अलग लग रहे हैं, लेकिन एक अलग है, यानी कि मृत्यु। मृत्यु दोस्तों ये मर रहा है, बाकी ये सारे जन्म, उगना, उत्पादन, ये दोस्तों उत्पादन, ये सब एक तरह से नया जन्म हो रहा है इन लोगों का। फिर इसके बाद शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जैसे ऑप्शन ए है, भारत में अनेक जाति है। फिर इसके बाद भारत में अनेकों जातियाँ, भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ। अब आपको पढ़ने में से कौन सा सही लग रहा है? तो दोस्तों इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा, भारत में, अब सही लिखना भी तो सही होना चाहिए, भारत में अनेक जातियाँ हैं, जातियाँ होता है ये, अब उसमें मात्रा लगी चांद की बिंदी। फिर इसके बाद 68 नंबर आता है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, यानी निस्दिन बरसत नयन हमारे में से हमें 200 रस बताना है। करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार रस, या 200 अद्भुत रस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ये दोस्तों वियोग है, यानी वियोग है, श्रृंगार है, वो रो रही है, कह रही है। तो ये दोस्तों कैसा है? वियोग और श्रृंगार रस में आता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें से क्या है? शांत, श्रृंगार है, करुण है, या हास्य है? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या है? ये एक तरह से अपनी बातों को बना रही है, यानी बनावटी पेश कर रही लोगों के सामने, यानी कि उस वर्ड का, उस सेंटेंस का ये श्रृंगार कर रही है। तो ये कौन सा वर्ड आ जाएगा? ये दोस्तों श्रृंगार रस आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या आता है? अब इसको हमें पढ़ना है, इसको हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद दोस्तों हमें पहले करेंगे क्वेश्चन। तो ये हमारा गद्यांश है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं आपको पढ़ना यहाँ से शुरू करता हूँ। जैसे कि इसमें से क्या लिखा है, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसवादन की अनुभूति होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि यानी कि मनोमृत वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव बसंत चित्रण सुंदर है था। कालिदास की प्रकृति का वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। फिर इसके बाद नीचे आता है, सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर एक व्यापक विस्तृत साहित्य के साधारण वस्तु विशेष प्रीति उसे मनोहर कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे प्रश्न बनेंगे। अब इससे रिलेटेड हमारे प्रश्न क्या बनते हैं, इसको भी ध्यान देखना है। तो इसमें से जैसे हमारा प्रश्न क्या है, इसमें से पहला है, कालिदास के प्राकृतिक वर्णन का आधार क्या है? जैसे ऑप्शन ए है उसकी प्राकृतिक अभिव्यक्ति, या फिर दोस्तों आता है उसकी मनोहरता, ऑप्शन सी है उसका सौंदर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना है। तो 70 नंबर का दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो कालिदास ने किस चीज़ का वर्णन किया है? उसकी मनोहरता का वर्णन किया है। सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, या मनोहरता के आधार पर। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो सही होगा ऑप्शन डी, मनोहरता के दोस्तों आधार पर।
72 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, बहुत कम समय में कराते हैं। तो इसको 72 है दोस्तों, क्या है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? क्या साहित्यिक और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। तो इसमें से दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा साहित्य और सौंदर्य होगा। 73 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी या सौराष्ट्री। इसमें से आप बताइए दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों, वो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। 74 नंबर आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये आ भी सकता है, आता भी है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे कुछ ही प्रश्न बचे हैं, इसमें से कौन सा प्रश्न आता है? जैसे कि एक लास्ट प्रश्न बचता है। लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से जो पूछा गया है, जैसे कि पूछा जा रहा है आपसे, भाषा को शुद्ध रूप में रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि को, व्याकरण से, या लिपि भाषा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से दोस्तों इसका जो सही आंसर है, जो भाषा का ओरिजिनल नॉलेज होता है दोस्तों, ग्रामर यानी कि दोस्तों व्याकरण से होता है। ये थे दोस्तों टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या थी, वो 37 थी, यानी कि 75 नंबर तक प्रश्न तक था। अब आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।